हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जीडीएस की पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल होता है। गाइस, अगर आप जीडीएस की पोस्ट पर कार्यरत है या फिर आप लगता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो गाइस सिलेक्शन हो जाने के बाद किस तरीके से आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, क्या प्रमोशन क्राइटेरिया होता है, कैसे आपका मतलब आगे फ्यूचर में आपको स्कोप मिलेगा इस पोस्ट के थ्रू। तो गाइस, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, ये जो नोटिफिकेशंस निकलती रहती है जीडीएस की पोस्ट के लिए, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है हर एक सर्कल्स में से अप्लाई करते हैं, क्योंकि गाइस ये जो नोटिफिकेशंस होती हैं इसमें किसी भी तरीके से हमें एग्जाम नहीं देनी पड़ती है, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन जो है आपके 10th के मार्क्स के ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए गाइस बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। तो गाइस, अगर आप अप्लाई कर चुके हो बहुत सारे सर्कल्स में से, तो रिजल्ट जो है गाइस वो जल्दी ही रिलीज होने वाला है। जैसे कि हमें पता है कि नवंबर के मंथ में बहुत सारे सर्कल्स का रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, और बाकी के जितने भी सर्कल्स है जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो उनका भी रिजल्ट गाइस नेक्स्ट मंथ में रिलीज हो सकता है। तो रिजल्ट रिलीज हो जाने के बाद आपके जो नेक्स्ट प्रोसेसेस होती है, जैसे कि आपको मैसेज भेजा जाता है, आपको एक ज्वाइनिंग का लेटर आता है, और किस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी गाइस हमने आपको कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाकर दे दिया है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो गाइस, ये जो जॉब प्रोफाइल होती है जीडीएस की पोस्ट के लिए, ये कुछ इस तरीके से होती है कि 23 सर्कल्स होते हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में। उसमें से जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं उसमें कुछ डिविजनल ऑफिसेस होते हैं जिसे हम डीओ कहते हैं, और डिविजनल ऑफिसेस में सब डिविजनल ऑफिसेस होते हैं जैसे कि एचओ, और एचओ में गए सब ऑफिसेस होते हैं एसओ, और एसओ में होते हैं ब्रांच ऑफिसेस जिसे हम कहते हैं बीओ। तो गाइज, ये जो मतलब क्राइटेरिया होता है आपके जीडीएस के सिलेक्शन का, कि आपके ब्रांच ऑफिस पर बेस्ड होता है, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ब्रांच ऑफिस में वर्क करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है गाइज कि ब्रांच ऑफिस से कभी कभी आपका सिलेक्शन जो है वो सब ऑफिस में भी हो सकता है, या फिर सब डिविजनल ऑफिस यानी कि जो हेड ऑफिस होता है वहां पर भी आपका सिलेक्शन जो है वो हो सकता है। तो ये जो 3 पोस्ट्स होते हैं जैसे कि सब डिविजनल ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस, तो इन ऑफिसेस में आपका सिलेक्शन जो है वो ज्यादातर जीडीएस की पोस्ट के लिए होता है। तो गाइज, ये तो आपके मतलब सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि अगर आपका सिलेक्शन जीडीएस की पोस्ट पर होता है तो आपको किस ऑफिस में वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद जो है गाइस, जीडीएस में आपको कंप्लीट 3 तरीके से पोस्ट देखने को मिलेगी। सबसे पहले होता है बीपीएम की पोस्ट, नेक्स्ट होती है एबीपीएम की पोस्ट, और नेक्स्ट होती है डाक सेवक की पोस्ट। बीपीएम यानी कि गाइस ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक की पोस्ट होती है। डाक सेवक के थ्रू गाइस आपका आरएमएस में भी सिलेक्शन हो सकता है, जिसे हम कहते हैं रेलवे मेल सर्विसेज। अगर आपके अच्छे परसेंटेज होते हैं तो आपका बीपीएम के ऊपर सिलेक्शन हो जाता है। बीपीएम की पोस्ट के लिए गाइस आपको ज्यादातर ऑफिशियल वर्क ही देखने को मिलेगा, और अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक की पोस्ट पर होता है तो आपको जो है ऑफिशियल वर्क के साथ साथ फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है। फील्ड वर्क में आपको डोर टू डोर जाकर आपके मेल की डिलीवरी आपको करनी पड़ सकती है। आरएमएस जो होता है गाइस, ये रेलवे मेल सर्विसेज होते हैं, इसीलिए आपको जो है वो कम्प्लीटली जानकारी रखनी पड़ती है कि कौन से रेलवे में कौन से मेल्स आ रहे हैं, और उनका कंप्लीट जो है वो क्राइटेरिया बनाकर रखना पड़ता है। को मतलब एक वर्ड में बताया है, तो इसके बारे में भी हम आपको थोड़े डिटेल में बताना चाहेंगे। डिटेल में जो होता है गाइस, सबसे पहले होता है बीपीएम की पोस्ट, जिसे हम ब्रांच ऑफिस टीम लीडर के नाम से भी जाना जाता है बीपीएम की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर गाइस आपको फैसिलिटीज को मैनेज करना पड़ता है, मेंटेनेंस का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उनके बारे में भी कंप्लीट जानकारी रखनी पड़ती है, उनका भी रिकॉर्ड आपको बनाकर रखना पड़ता है, और उसी के साथ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो टाइम पर मेल जो है डिलीवर सभी के बारे में भी आपको जो है कंप्लीट जानकारी और उनका रिकॉर्ड जो है एक बीपीएम के कैंडिडेट को करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है गाइस एबीपीएम की पोस्ट, जिसे हम असिस्टेंट ऑफ बीपीएम ऐसा भी कह सकते हैं, यानी कि जो बीपीएम होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो उन्हें असिस्ट करने का काम एबीपीएम का होता है, यानी कि आपको जो है फील्ड वर्क भी करना पड़ सकता है और ऑफिशियल वर्क भी करना पड़ सकता है। ऑफिशियल वर्क में आपको स्टैम्प्स और स्टेशनरी का जो भी सेल होता है, स्टैम्प्स और स्टेशनरी का रिकॉर्ड रखना, तो ऐसे वर्क आपको करना पड़ सकता है, या फिर डिलीवरी ऑफ मेल, वो आपको डोर टू डोर जाकर आपकी मेल्स की डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। और डाक सेवक में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका सिलेक्शन आरएमएस पे भी हो सकता है। तो आरएमएस के बारे में मैंने आपको पहले से ही बताया है कि आपको रेलवे में जो भी रिकॉर्ड्स आते हैं, रेलवे के थ्रू जितने भी मेल्स आते हैं उनका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। तो गाइस, ये तो कंप्लीट था आपके बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की कंप्लीट मतलब वर्क प्रोफाइल के बारे
में कि आपको किस तरीके से वर्क करना पड़ता है। तो गाइस वर्क करने के बाद जो नेक्स्ट है जैसे सैलरी होता है, तो सैलरी के बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको TRCA के अनुरूप सैलरी मिलती है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं, प्रमोशन जो होता है पोस्ट ऑफिस में या फिर GDS की पोस्ट पर डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है। आपको कुछ दिनों तक ऐसी इस तरीके से मतलब GDS की पोस्ट पर ही काम करना पड़ेगा। आपको मतलब कंप्लीट 3 इयर्स तक तो वेट करना ही पड़ेगा। 3 साल बाद जो होती है गाइस आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है। 3 साल बाद आप एलिजिबल हो जाते हो एक डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए, जो कि मल्टीटास्किंग असिस्टेंट के लिए होता है, यानी कि MTS की पोस्ट के लिए होता है। तो गाइस अगर आप 3 इयर्स के बाद मल्टीटास्किंग असिस्टेंट के लिए एग्जाम देते हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो, आपका सिलेक्शन जो है अगर हो जाता है, तो आप MTS की पोस्ट पर कार्यरत होते हो, जिसकी वजह से आपके जो पेमेंट में बढ़ोतरी होती है 2000 रुपीज से, तो वो आपको आपके पेमेंट में बढ़ोतरी मिल जाएगी। और उसी के साथ आपका प्रमोशन भी MTS की पोस्ट पर हो जाएगा, जो कि अच्छी खासी पोस्ट होती है। और गाइस डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पर आपको ज्यादा जो है एडिशन देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देते हो तो आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हो तो जल्दी से आप जो है क्रैक भी कर सकते हो। उसी के साथ गाइस अगर आप 5 इयर्स तक आपके GDS की पोस्ट पर कार्यरत है और उसके बाद अगर आपको एग्जाम देना है डिपार्टमेंटल एग्जाम, तो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो 5 इयर्स के बाद इन तीनों पोस्ट के लिए। और अगर आपका सिलेक्शन इन तीनों पोस्ट में से किसी भी एक पोस्ट पर हो जाता है, तो आपको पेमेंट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि 2400 रुपीज से आपके पेमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। साथ ही आपका DA भी बढ़ जाता है। एक पोस्ट मास्टर या फिर इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या फिर पोस्टल असिस्टेंट को जितने भी अलाउंस मिलता है, वो सभी अलाउंस जो है वो आपको भी मिल सकता है अगर आपका सिलेक्शन पोस्ट पर अगर हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ आपको एवरी संडे हॉलीडे मिलता है। अगर आपका मतलब पोस्ट ऑफिस ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर हर रोज बहुत ज्यादा रश होती है, तो आपको ज्यादा हॉलीडेज नहीं मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ संडे को ही आपको हॉलीडे मिलेगा। या फिर मतलब आपका पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं आते हैं, ज्यादा रश नहीं होता है, तो आपको जो बाकी के हॉलीडेज होते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज, वो भी आपको मिल सकते हैं। तो लीव्स जो होते हैं गाइस, अगर आपको एक मतलब कोई भी लीव चाहिए या फिर इमरजेंसी है, आपको जल्दी से छुट्टी चाहिए, तो आप जो है 5 इमरजेंसी लीव्स ले सकते हो पर ईयर के लिए GDS की पोस्ट पर अगर आप कार्यरत हो तो गाइस ये कंप्लीट जॉब प्रोफाइल होता है। इस तरीके से आपको प्रमोशन मिलता है। और गाइस अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है GDS की पोस्ट पर, तो आपको कुछ साल तक इस तरीके से ही वर्क करने के बाद आप अच्छी खासी जॉब जो है पोस्ट ऑफिस में ले सकते हो। अच्छे डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्रैक करके आप जो है आपका प्रमोशन जो है वो करवा सकते हो। इसीलिए गाइस ये जो मतलब लोग कहते हैं कि GDS की पोस्ट में इतना अच्छा फ्यूचर नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है गाइस। आप जो है आपका फ्यूचर, आपका करियर है वो बना सकते हो GDS के थ्रू भी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है ये होने वाली है। तो गाइस जल्द ही आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज होने वाला है, और रिजल्ट रिलीज हो जाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद कुछ इस तरीके से आपका क्राइटेरिया होने वाला है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम हर एक अपडेटेड न्यूज GDS के रिगार्डिंग और बाकी के गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग भी आपको देते रहते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूछा गया था x²/yz। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।